हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं RUHS फार्मेसी के बारे में, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा हम फार्मेसी का कोर्स किस तरह से कर सकते हैं। हमारे राजस्थान से मुझे फार्मेसी करना है सर, मैं कैसे करूं? मैं कंप्लीट जानकारी देना चाहूँगा, आप अच्छी तरह से जानकारी को समझिएगा। और साथ ही साथ अगर किसी को फार्मेसी की ऑनलाइन तैयारी करनी है तो हम विजय एजुकेशन ऐप पर तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं विजय एजुकेशन ऐप से तो आपको फार्मेसी का जो कोर्स है मेरे दोस्तों, वो आपका हिंदी मीडियम में ये कोर्स है। ये आपका हिंदी मीडियम का कोर्स है फार्मेसी का, जिसकी प्राइस है 899। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में फार्मेसी का कोर्स चाहिए तो अभी केवल और केवल आपको 1299 में मिल रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8302199394। आप इस नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करके भी अपना कोर्स चालू करवा सकते हैं, या ऐप के अंदर से सीधा पेमेंट करके भी आप अपना कोर्स चालू कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब सुनिएगा। अब मैं बात करूंगा कि सर बी फार्मा और डी फार्मा में क्या अंतर है, दोनों की कैसे तैयारी करें। क्योंकि आपको ही पता है, अगर प्राइवेट कॉलेज से अपन फार्मेसी करते हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में सीधा एडमिशन लेते हैं तो वो लाखों रुपए डोनेशन लेते हैं, एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। तो अगर उस एक्स्ट्रा फीस से बचना है तो आपको RUHS का जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म निकले आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, प्रवेश परीक्षा राजस्थान में, वो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब सर उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? देखो, BSc नर्सिंग और फार्मेसी का 60 से 70% कोर्स एक जैसा है, लेकिन थोड़ी कुछ चीज़ें अलग भी है। क्या अलग है? देखो, एक तो मेरे दोस्तों है डी फार्मा और एक है बी फार्मा। बी फार्मा तो डिग्री कोर्स है, जबकि मेरे दोस्तों डी फार्मा डिप्लोमा है 2 वर्ष का। ठीक है, फार्मेसी जो है वो मैथ वाला स्टूडेंट भी कर सकता है और बायो वाला भी, जिसके बायो है वो भी कर सकता है और जिसके मैथ है वो भी कर सकता है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों राजस्थान से अगर आप फार्मेसी करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, राजस्थान से अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तब तो BSc नर्सिंग में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं 12th के। और राजस्थान में BSc नर्सिंग में तो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में पेपर लगता है। लेकिन राजस्थान से अगर आप फार्मेसी करते हैं तो दोनों ही डी फार्मा और बी फार्मा दोनों का जो पेपर लगेगा, इस पेपर में 11th और 12th दोनों की क्या आएगी, एक तो फिजिक्स आएगी और एक क्या आएगी, केमिस्ट्री। फिजिक्स के 50 प्रश्न आएंगे, केमिस्ट्री के भी 50 आएंगे, टोटल 100 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर के फार्मेसी का जो RUHS एग्ज़ाम करवाती है उसमें बायोलॉजी नहीं पूछी जाती। अगर किसी को फार्मेसी ही करना है और कुछ भी नहीं करना तो उसे 11वीं और 12वीं की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ओके, फार्मेसी का जो पेपर लगेगा वो इंग्लिश मीडियम में लगता है, जबकि मेरे दोस्तों राजस्थान में जो BSc नर्सिंग का पेपर लगता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगता है। तो फार्मेसी में नर्सिंग में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेगा, तो यहाँ पेपर इंग्लिश में लगेगा। यहाँ पेपर में बायोलॉजी भी पूछी जाती है, जबकि यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पूछी जाती है। अब फार्मेसी के पेपर कब निकलेंगे, फॉर्म कब निकलेंगे, तो आपको पता ही है, इसके फॉर्म लगभग जुलाई में निकलेंगे। ठीक है, फॉर्म कब आएंगे? जुलाई में। एग्ज़ाम कब होगा मेरे दोस्तों? तो इसका एग्ज़ाम सितंबर के आसपास होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में ये तो आपको बात मालूम ही है कि फॉर्म कौन भर सकता है, लेकिन एज कितनी होनी चाहिए आपकी? 17 वर्ष एज होनी चाहिए, और वो भी 31 दिसंबर 2022 तक आप 17 साल के होने चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये डिटेल है फार्मेसी के बारे में। एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, फार्मेसी की हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट तैयारी कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही बेसिक पेपर आता है मेरे दोस्तों, ठीक है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और पेपर मेरे दोस्तों ऑफलाइन होगा, आपको OMR सीट के ऊपर जो है एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन पेपर भी करवाती है RUHS, ठीक है ना, तो वो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और भी आपकी कोई इंक्वायरी है, आपको ऑनलाइन कोर्स लेके तैयारी करनी है तो आप मेरे को कॉल ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।